पीयूष पंत जी, कैसे हो सुधार और कैसे आप देखते हैं कौन से बदलाव किए जाएं कि जो गोदी मीडिया या जो पत्रकार जैसे देखकर आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डर लगता है। तो देखिए संजय जी, बदलाव तो देखिए खुद से ही आएगा, क्योंकि आप भी गोदी में खुद ही बैठे हैं। आप किसी ने जी आप पे कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बैठाया आपको। ये डिसीजन आपका रहा है कि आप गोदी में जाके बैठ गए। वो आप किसी के भी जाके प्रतिष्ठान की गोदी में हम कह लें कि बैठ गए आप जाके, हम्म। तो ये तो आपका डिसीजन था। और उसे बदनामी इसीलिए आपकी भी हो रही है। आज सीजीआई को भी ये बात कहनी पड़ी है और गोदी मीडिया का रेफरेंस देना पड़ा उनको, जिस तरह से मीडिया ट्रायल होने लगा है। हम्म। आप देखिए लगातार ये बड़ा है, तो किसने किया है? ये मीडिया वालों ने खुद किया है। जो जिम्मेदारी वाले पदों पे बैठे हुए हैं, जो नीतियां डिसाइड करते हैं, प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, वो उन्हीं ने ये सब किया है। तो ये देखिए अपनी तरफ से ये आएगा तभी कुछ होगा। आपको जो है कि अपने ही तरफ से चीजों को बेहतर करना होगा। आपको वो जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि देखिए कुछ चंद पत्रकार जो है बाकी पत्रकारों को भी बदनाम कर देते हैं, और वो बेचारे जो पत्रकार हैं वो लगातार अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, लेकिन अंत में वो बड़े असुरक्षित जीवन उनके हिस्से में आता है। और इसलिए देखिए एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुआ करता था। मुझे याद है कि जब हम लोग जब थे पत्रकारिता में, जो मेन स्ट्रीम में, तो लगातार ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रांग था। और हम लोग किसी न किसी यूनियन की, जो पत्रकार यूनियन के सदस्य थे, और उसके लिए हम लोग संघर्ष करते थे, पत्रकारों के लिए करते थे। कोई भी मसला होता था वो करते थे। और यहाँ तक कि उनके लिए कोई उनके घर में कोई उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो जाए तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते थे कि धन का वो करके, और जो है कि संग्रह करके उनकी मदद की जाए। और ये भी प्रपोजल रखा गया था कि एक एक पॉलिसी होनी चाहिए जो सरकार की तरफ से, ये जितने भी मीडिया संस्थान है उनको कहा जाए कि एक इंश्योरेंस कवर जो है वो पत्रकारों को दिया जाए पूरी तरीके से। तो ये देखिए सुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा है पत्रकारों में। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए एक बात जो होती है कि साहब ये कहाँ से होगी, आप ही को जो है अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। आपको अपने एक बेहतर अपने को बदलना अच्छा पड़ेगा। पीयूष पंत जी, और आपको अपने नहीं लगता कि अब कुछ ना कुछ ऐसी नीतियां भी सरकारी तौर पर बननी चाहिए? क्योंकि आज सतीश भाई भी हैं, शायद उनके द्वारा वो बात ऊपर तक जाए, वो सुन लेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऊपर बोल भी देंगे। आज उनसे एज ए पत्रकार हम उनसे आशा तो रख ही सकते हैं। अब क्या समय नहीं आ हाँ गया कि सबको बराबरी के तौर पर देखा जाए और नए सिरे से कुछ ना कुछ नयापन इस पत्रकारिता को भी लेकर किया जाए? हाँ, निश्चित रूप से देखिए पत्रकार जो होता है, आप कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो टॉप लेवल पे होते हैं पत्रकार जो है किसी भी संस्थान में, उनके उनकी उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन औसत जो पत्रकार है उसको बहुत ज्यादा जो है कि पैसे नहीं मिलते हैं। वो आज भी जो है हैंड टू माउथ ही है वो। और इससे पहले कि वो जो है कि वो इधर परेशान हो जाए या कोई और धंधे करने लग जाए वो, और पत्रकारिता से वो सिर्फ जो है खाना पूर्ति करने लगे, तो बेहतर है कि इस तरह का कोई कोष की व्यवस्था सरकार को भी करनी चाहिए, जो उसके लिए बुरे समय में, या कहिए कि जब भी उसके परिवार में जरूरत हो उस तरह की कोई हो। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इस तरह की, जिस तरह की फार्मर्स के लिए सरकार ने किया है, इस तरह की एक एक बीमा पॉलिसी भी बहुत जरूरी है जो होनी चाहिए पत्रकारों के लिए। और एक फंड का क्रिएशन होना चाहिए। और ये जो मीडिया संस्थान है वहां पे भी जो है कि इस तरह का जो है कि अब तो देखिए पीएफ का सिस्टम भी खत्म हो गया है। वो जो पहले पहले की संस्थान भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता था, अब वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा का पूरा सिस्टम आके ठहर गया है। तो हालत बहुत गंभीर है, लेकिन मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए मुझे ट्रेड यूनियन को फिर से रिवाइव करना पड़ेगा, पत्रकारों को। क्योंकि देखिए तमाम कमीशन आए थे, बचावत कमीशन आया, उसके बाद दूसरा कमीशन लाने में जो एड़ी चोड़ी का जोर पत्रकारों ने लगा दिया, तमाम मेहनत करी, तब जाके दूसरा कमीशन आया उसके बाद। तो लेकिन उसको भी बहुत से मीडिया हाउसेस ने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो पत्रकारों को अपना संघर्ष को बढ़ाना पड़ेगा और अपने हितों की भी सोचनी पड़ेगी। सिर्फ जो है कि अपने मालिकों की या सरकार जो है उस समय सत्ता में, उसी के हितों की बात न सोच के उनको अपने लिए नहीं, बिल्कुल। कैसे